एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना जो मैंने टेस्ट कराया है उस चीज़ का एक्सपीरियंस, जो मैंने दवा ली है उसका एक्सपीरियंस, जो रूटीन फॉलो करें उसका एक्सपीरियंस, कि मुझे क्या फ़ायदा मिला है, क्या नुकसान हुआ है, कौन से टेस्ट में दर्द होता है, क्या है हमारे यहाँ का कॉस्ट, क्या सब कुछ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जो भी कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी शादी को हो गए हैं 8.5 साल, 9 साल हो जाएंगे जनवरी से। तो सबसे पहले सवाल मेरे से लोग पूछते हैं कितने साल हो गए, तो 9 साल हो जाएंगे शादी को, 8 साल हो चुके हैं। दूसरा सवाल कि अभी कोई बेबी है, जी नहीं, मेरे अभी कोई बेबी नहीं है। अगर बेबी होता तो इतनी मेहनत नहीं करते और इतनी दवा इतना सब कुछ मैं नहीं करती। तो जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे कंसीव हुआ था। उसके बाद मेरा मुझे नहीं इतना नॉलेज नहीं था, तो मिसकैरेज भी हो गया था, पता नहीं चला था। मैं उस टाइम नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएससी नर्सिंग किया है मैंने। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हम लोगों को पहले बिल्कुल भी नहीं था कि बेबी करना है कि नहीं, क्योंकि लाइफ में इतनी परेशानी आई मेरे जब मेरी शादी हुई, कुछ भी नहीं। 2021 से हम लोगों ने जब सब बोलने लगे, घर के, मेरे मम्मी के साइड के और मेरे घर साइड के, कि नानी बनाओ, दादी, ये सब चीज़ें जब बात उठने लगी कि बच्चे क्यों नहीं हैं, इतने साल हो गए, तब हम लोगों ने तो भी ध्यान नहीं दिया। फिर मेरा है ना, राजस्थान में एक बार मेरा पैरालाइज होने से पहले मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी, आज भी मुझे याद है। हमने किट में भी टेस्ट किया था तो आई थी लाइन। फिर डॉक्टर के यहाँ गए, उस दिन डॉक्टर नहीं मिले थे जिस डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो हम सोचे थे सेकेंड डे जाएंगे। फिर दूसरे दिन मुझे ब्राउन कलर की स्पॉटिंग हुई। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए तो बोले कि मिसकैरेज हो गया। फिर हम लोग, मेरा दवाई, फिर हमने वो दवाई ली, वो हटा दी। फिर उसी साल मुझे हो गया पैरालाइज। तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि करना है कि नहीं। उसके बाद हम दमोह में रहे, वहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, बट वो डॉक्टर अच्छी नहीं थी, रूडली बिहेव करती थी, बात अच्छे से नहीं करती थी, तो मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। फिर जब मैं पन्ना में रहने लगी थी, उस टाइम से मैंने अच्छे से ट्राई करना स्टार्ट किया कि मैं जिम भी गई, योगा भी की। फिर एक हमारे पड़ोस में रहते थे, उन्होंने बताया था कि छतरपुर में एक डॉक्टर है, वहाँ जाएं। वहाँ पे जब मेरे जांच वगैरह हुई तो बाकी सारी ठीक थी। फिर उन्होंने HSG लिखा कि ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि हार्मोन वगैरह की सबकी जांच नॉर्मल निकली। मेरा HSG इतना दर्द था, मैं नहीं बता सकती कितना पेनफुल हुआ उस वक्त। है ना, मेरे पास कोई थे ना, ना मेरी मम्मी थी, कोई भी नहीं था। मुझे नहीं नॉलेज था कि इतना ज़्यादा पेन होगा, क्या होगा। मेरा जिस दिन टेस्ट था, उन्होंने बोला था कि आप है ना कुछ मत खाना, और उन्होंने है ना पेन किलर भी नहीं दिया था। मैंने बहुत से वीडियो और ब्लॉग में देखा कि जब वो HSG कराते हैं तो उन्हें ना पेन किलर दी जाती है। मेरे को उन्होंने ना पेन किलर दी, ना एनेस्थीसिया, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। और पीरियड के बाद में दिन मेरा टेस्ट हुआ था। जब मेरा टेस्ट हो, जिस दिन होना था, मॉर्निंग में हम गए, जैसे लेबर रूम होता है ना, वहाँ की चेयर होती, वैसी चेयर थी, मुझे लेटा दिए चेयर से, दवा इंसर्ट की गई। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा, मैं चीख भी दी थी। 3 बार दवा करते हैं अंदर, वो टेस्ट हो गया। फिर उन्होंने ना एक टैबलेट दे दी ग्रीन कलर की, वो खा के फिर क्या हुआ, दवा खा के बोले कि थोड़ी देर रुको, फिर उसके बाद आप चले जाना। हम निकल आए। जब हम वहाँ से निकल आए तो क्या हुआ, रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे वॉमिटिंग हो गई, और पेट के निचले हिस्से में, जिसे पेड़ों भी बोलते हैं, वहाँ बहुत दर्द हुआ। और उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते तक आप कुछ भारी मत उठाना, कुछ काम मत करना। वो सारा चीज़ मैंने किया। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, जो बहुत ज़्यादा गंदा था। और मैंने फिर वो डॉक्टर की दवाई खाई। उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन की बहुत सारी दवाई दी थी, जो कि मुझे नहीं था। फिर रिपोर्ट में भी नहीं था, बट उन्होंने दिया, तो भी मैंने वो दवा खाई। वहाँ का ट्रीटमेंट मेरा हुआ 10-15 हज़ार का, कोई मतलब नहीं निकला। और ऊपर से हम इतनी दूर जाते थे, आते थे। फिर
मैं है ना पन्ना में ही रह के एक डॉक्टर थी, उनका टेस्ट कराई, उन्होंने इंजेक्शन दिए, हर हफ्ते इंजेक्शन लगते थे मुझे, बहुत महंगी दवाई थी, वो भी की, नहीं हुआ। फिर मैं है ना अपने मम्मी के यहाँ से ट्रीटमेंट कराया, यानी अपने मायके से सतना से, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, एक डॉक्टर बदली, 2 डॉक्टर बदली, कोई फ़र्क ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने हीना हेल्थ मैम से ट्रीटमेंट लिया, मेरी दवाई आई 3450 की, मेरा फीस भी लगी। तो उस टाइम मैम ने 1 मंथ की दवा दी थी। मैं वो दवा ज़्यादा दिन नहीं खा पाई क्योंकि मुझे उससे रिएक्शन होने लगा, इचिंग होने लगी, मैंने छोड़ दी। शायद वो दवा गर्म कर रही थी, और मेरे से एक गलती भी हुई थी कि मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मुझे पहले पैरालाइज हो चुका है, मुझे लकवा लग चुका है। फिर मैंने वो दवा कंटिन्यू नहीं किया। फिर जब हीना मैम ने कहा कि आपको योगा वगैरह करना चाहिए, तब से मैं योगा करती हूँ, बीच में छूट जाता है, फिर वापस स्टार्ट कर देती हूँ। इसलिए इस महीने मैंने सोचा है इस बार कि मैं 3 मंथ करूँगी। देखते हैं, शायद 3 मंथ कंटिन्यू करने से रिज़ल्ट मिले, बहुत लोगों को रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं है ना 3 मंथ करूँगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये परेशान करके रख ली मुझे ये, तो 3 मंथ मैं करूँगी। और आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, आप लोग है ना डेली योगा करें, एक्सरसाइज करें, और कोई अच्छे गायनकोलॉजिस्ट को दिखाएं, सारे टेस्ट कराएं। सबसे पहले तो आप सारे टेस्ट करा लो कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर उसके बाद है ना आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो। दवा के साथ साथ आप योगा करोगे ना, और जो रूटीन है हेल्दी खाने का, ये सब चीज़ों का, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मेरे सारे टेस्ट हुए थे, ट्यूब वाली सोनोग्राफ हुई थी, नॉर्मल हुई थी, हार्मोन के टेस्ट हुए थे, और मैंने शुगर के, डायबिटीज़ के सारे टेस्ट करा लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ नॉर्मल था, बट अल्लाह की मर्ज़ी, देखते हैं कब क्या होता है। तो यही था, मुझे आप लोगों से बात करनी थी, शेयर करनी थी। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, और ये भी था कि कोई लिख रहा 4 साल हो गए, कोई कह रहा था 7 साल। तो आप लोग अल्लाह पे भरोसा रखो, सब्र करो, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हाँ, मेहनत करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में हेल्दी रूटीन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये लड़की परेशान करके लकड़ी मैं